नेक्स्ट है आपका चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 27। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ इंटीजर्स 375 एंड 675 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी आपसे कहा गया है कि जो आपके दो नंबर है 375 और 675, उन दोनों का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। जो मेथड आपको यूज करना है वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरबीएसई ईयर 2016 में। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने दो नंबर है, पहला नंबर है आपका 375, जो दूसरा नंबर है वो है आपका 675। इन दोनों के क्या फाइंड करने हैं आपको? एचसीएफ। तो बेटा एचसीएफ की डेफिनेशन क्या कहती है? अगर आपको किन्हीं दो नंबर ए और बी का क्या निकालना होता है? एचसीएफ। तो आप क्या करते हैं, उन ए और बी के कॉमन प्राइम फैक्टर लेके आते हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर का यूज करते हुए आप क्या करेंगे? उनका प्रोडक्ट। तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या कहलाता है? जो नंबर आपके ए और बी है उनकी क्या कहलाएंगे? वो एचसीएफ। तो यानी हमें सबसे पहले क्या करना है? 375 और 675 के प्राइम फैक्टर्स निकालने। सो प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता है कि अगर आपको किसी नंबर के प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो आप सबसे पहले उस नंबर के लिए सबसे छोटा नंबर सोचें, जिससे आपका जो नंबर 375 है वो क्या होगा? कंप्लीटली डिवाइड होगा। हम देख पा रहे हैं कि ऐसा नंबर क्या है, वो क्या है आपका 3। सो 3 से अगर 375 को डिवाइड करें सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 125 आ गया। अब जो 125 है वो 3 से डिवाइड होगा नहीं। ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 5 आ जाता है वो डिवाइड होते हैं आपके 5 से। हमने बचपन में डिविजिबिलिटी रूल पढ़े, तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 जा 25 एंड देन 5 1 जा 5। ये तो क्या हुआ? नंबर 375 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सिमिलरली निकालते हैं 675 का। 675 के लिए स्टार्ट करें तो जो सबसे छोटा नंबर हमें दिख रहा है वो क्या है आपका? 3। 3 2 जा 6, अगेन 3 2 जा 6 एंड देन 3 5 जा 15, 225 आ गया। चलिए आगे करें। सो अगेन 3 से जाएगा, 3 7 जा 21 एंड देन 3 5 जा 15। 75 है, 75 आपका किससे जाएगा? 3, तो 3 2 जा 6, 1 5, 3 5 जा 25, 25 पे आ गए। 25 3 से नहीं होगा पर किससे होगा? वो 5 से। सो 5 5 जा 25, अगेन 5 1 जा 5। ये तो क्या हुए? आपके दोनों नंबर 375 और 675 के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया। अब इन नंबर को लिखते हैं। तो सबसे पहला नंबर था आपका 375। उसे आप कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं उसे 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर इसे पावर की फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखा जाएगा बच्चों? वो लिखा जाएगा 3 इंटू 5 की पावर हो गया 1 2 3, यानी 5 की पावर हो गई 3। आगे चले तो जो नेक्स्ट नंबर है वो है आपका 675। उसे हम कैसे लिखेंगे बच्चों? उसे हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसे भी वापस से आप पावर की फॉर्म में लिखे तो 3 की पावर यहां होगी क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर हुई 3। 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 की पावर हुई 2। अब हमें फाइनली क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। सो एचसीएफ जो आएगा आपका नंबर 375 और 675 का, उसके लिए क्या करना है? पहले आपको दोनों के ढूंढने हैं कॉमन प्राइम फैक्टर। दोनों में कॉमन 3 है और जो दूसरा फैक्टर कॉमन है वो क्या है आपका 5। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनकी स्मॉलेस्ट पावर देखी। 3 की यहाँ पावर 1 है, 3 की यहाँ पावर 3 है, दोनों में सबसे छोटी पावर है 1। ठीक है, फिर 5 की यहाँ पर पावर 3 है, 5 की यहाँ पर पावर क्या है 2, जो दोनों में छोटी क्या है 2। इनको बस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो 3 इंटू 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25 और 25 3 से कितना होता है आपका 75। हेंस जो आपके नंबर थे 375 और 675 उनका एचसीएफ आपका क्या निकल के आता है? 75। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर।